दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीप पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, यानी अवचेतन मन की शक्ति। इस पुस्तक को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों में धर्मों का अध्ययन करते हुए बिताया। इसी शोध के सिलसिले में वे काफी सालों तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक विराट शक्ति व्याप्त है, और वही शक्ति हमारे भीतर मौजूद है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। और इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। जब आप अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। हम हर वो चीज पा लेंगे जिसे हम पाना चाहते हैं, हर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। आप इतना पैसा कमा पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि वीडियो खत्म होने तक आप अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को भली प्रकार जान जाओगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विक्की कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, मोस्टली हमारे दिमाग के दो पार्ट हैं, जिनमें से एक पार्ट 90% जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आता है, और दूसरा पार्ट 10% है जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आता है। अवचेतन मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी यादों, अनुभवों और विचारों को स्टोर करके रखता है। यह चेतन मन से अलग होता है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति है। इस मन की शक्तियां कई लोग न तो समझ पाते हैं और न ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर हमने इस मन की शक्तियां समझ लीं तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो चलिए, आज ही के वीडियो में हम अवचेतन मन और उससे जुड़ी शक्तियों की गहराई को समझते हैं। अवचेतन मन मनुष्य के जीवन का एक रहस्यमयी और अत्यधिक प्रभावशाली हिस्सा है, जो हमारे जीवन में लिए जाने वाले हर एक फैसले को प्रभावित करता है। यह मन, या कहें हमारा यह हिस्सा, हमसे छिपा रहता है, जिसके कारण लोग अपने इस हिस्से पर विचार ही नहीं करते। अवचेतन मन लोगों के जीवन के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग इसकी शक्तियों से सारी उम्र अनजान रहते हैं, और इस बात से भी अनजान रहते हैं कि यह उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाकर नचा रहा होता है। अवचेतन मन दिखने वाली चीज तो है नहीं, इसलिए इसे समझने के लिए आपको रहस्यमयी पावर्स को समझना पड़ेगा, तभी आप इसकी डोर अपने हाथ में थाम पाएंगे। एक बार आपने इसकी शक्तियां समझ ली तो फिर आप दुनिया के किसी भी रहस्य को समझने में सक्षम हो पाएंगे। अब हम एक एक करके इसकी पावर्स को जानेंगे। पहली है इंट्यूशन, यानी अंतर्ज्ञान, अर्थात किसी नियम को बिना डाउट किए फॉलो करना। हमारा अवचेतन मन इंट्यूशन से जुड़ा होता है, और इंट्यूशन हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। इंट्यूशन की क्षमता अवचेतन मन से ही आती है, और जिसका इंट्यूशन बहुत मजबूत होता है वो न केवल आगे के समय को देख पाता है, बल्कि वर्तमान को भी बेहतर ढंग से समझ और हैंडल कर पाता है। एक मजबूत इंट्यूशन वाला आदमी मैनिफेस्टेशन की पावर का भी इस्तेमाल कर पाता है। मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को अलग तरीके से प्रदर्शित करना। अवचेतन मन एक तहखाने की तरह है, जिसमें पुरानी घटनाएं और विचारों को सहेज कर रखने की ताकत है। यह मन एक तरह का डेटा बैंक होता है, जिसमें उन चीजों को सहेज कर रखा जाता है जिसे इस चेतन मस्तिष्क में सहेजी नहीं जा सकती। सबसे कमाल की बात यह है कि अवचेतन मन उन सभी जानकारियों को याद रखता है जिसका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन को बदलने में किया जाता है। दूसरी है सेल्फ प्रोग्रामिंग, यानी खुद के लिए खुद के द्वारा की गई प्लानिंग। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन को बदलने में मदद पा सकते हैं। यह हिस्सा हमारी दिमागी शक्ति का निर्माण करता है, इसलिए आप अपने मन को सकारात्मक विचारों में प्रोग्राम करके अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। आपके पिछले अनुभव, परिस्थिति और बार बार आने वाले विचार अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। इसका असर भी आपको अपने व्यवहार और क्रियाओं पर दिखाई देता होगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक है, तो आप अपने अवचेतन मन के प्रोग्राम को बदल सकते हैं।
तीसरी है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का अर्थ है किसी भी घटना को होने से पहले देखना, अर्थात आप जो भी बनना चाहते हो उसको बार बार विजुअलाइज करो, अपने मन में उसकी तस्वीर बनाओ और खुद पर इस बात का विश्वास करो कि मैं ये बन चुका हूं। दोस्तों, हमारे दिमाग की आंखें नहीं होती हैं, जिसके कारण ये कुछ भी देख नहीं पाता है। इसको हम जो भी कमांड देते हैं ये उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इसको सकारात्मक कमांड देते हैं या फिर नकारात्मक। यही विजुअलाइजेशन की पावर हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। ये आपके जीवन में सफलता का रास्ता खोलती है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। आप अपने रिश्तों को समृद्ध करने के लिए और अपनी छवि सुधारने तक के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के जरिए आप अपने मन को एक शक्तिशाली संकेत दे सकते हैं, जिससे वह आपकी मनचाही दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। चौथी है क्रिएटिविटी, अर्थात अवचेतन मन की सहायता से हम कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। हमारा अवचेतन मन एक खजाने की तरह है, जिसमें हम ऐसी चीजें भी खोज सकते हैं जिन्हें खोजना अभी तक संभव नहीं हुआ था। कला, लेखन या बुद्धिमत्ता जैसी सभी चीजें अवचेतन मन के भीतर छुपी हुई होती हैं, जिन्हें आपका चेतन मन उपयोग करता है। यानी हमारी सारी क्रिएटिविटी का सोर्स हमारा अवचेतन मन ही है। अगर आप अपने अवचेतन मन को अनलॉक कर लेते हैं तो आप भी इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। पांचवी और सबसे लास्ट है भावनाएं। ये हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई और अज्ञात भावनाओं का भंडार होती है। ये भी आप पर ही निर्भर करता है कि आपको इन भावनाओं को किस तरह पहचानना और उनका इस्तेमाल करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर हाई हो जाती है। दोस्तों, अवचेतन मन की पावर्स को अनलॉक करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी शुरुआत प्रातः काल ध्यान करके और अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाकर कर सकते हैं और अपने लिए एक सफलता का मार्ग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमसे पहली बार मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।